हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर जो कि आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, पेपर 1 यानी कि 1 to 5 वाला लेवल 1 का हम पेपर सीडीपी के 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आने वाले किसी भी सीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके 30-40% क्वेश्चन फंसते हैं एग्ज़ाम में। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ के जाइएगा अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इस वीडियो में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बाल विकास के हम 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और आने वाले वीडियो में भी हम सेक्शन वाइज ईवीएस का, इंग्लिश, हिंदी, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एंड में वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, 2 कथन दिया हुआ है यहाँ पे। ए में विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। और सेकंड दिया हुआ है, इसका कारण विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये कारण भी ए कथन का सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है कि व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। शिक्षार्थी जो है वो दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और या फिर शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा यहाँ पे। तो अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम जो है एक प्रक्रिया नहीं है, एक उत्पाद है, इसमें कहा गया है। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से अधिक स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास डैश है। तो विकास क्या है, रेखीय है, समीप दुराभिमुख है, अराजक है या शीर्षगामी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो समीप है और दुराभिमुख है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास आपने पढ़ा होगा। जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, 4 स्टेप दिए थे उसके। तो जो समस्या, चिंतन और तर्क का समाधान करता है वो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 नंबर पे, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने का कारण आउट होने के बाद आरू जो है वो कहती है उसे रस्सी ने जानबूझ के आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की आयु जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो इस तरह का कथन जो है बच्चे वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहस्त्र अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसको आपको बताना है। तो भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होती है। अंग हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं या फिर विकास सिर से पांव तक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग जो है वो हाथ और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से छोटे हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो सहस्वस्थ में बालक जो है उनके हाथ पैर की तुलना में अंग जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है। तो देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और इसका कारण दिया हुआ है कि पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इसका सही उत्तर ए और आर दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ए जो कथन जो है उसकी सही व्याख्या सेकंड वाला करता है, तो इसका सही उत्तर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है, और इसका कारण दिया हुआ है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसका सही उत्तर ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो जो कथन ए है उसकी सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड जो कारण है उसका वो गलत हो जाएगा, और ए सही है आर गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदलते जा सकते हैं, और इसका कारण दिया है। लॉरेंस कोल्बर का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, तो इसका सही उत्तर थर्ड हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। आप सीटेट के एग्जाम में नहीं जो है क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़िएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले ही, ताकि आपको ऑप्शन में से सही ऑप्शन समझने में आसानी हो पाए, क्योंकि कई बार इसी से ही क्वेश्चन गलत पढ़ने से ही आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन। तो एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास से एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि ऐसी तकनीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे, और समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है कि वह शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है कि सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता का समर्थन करने वाली शिक्षा पद्धति को अपनाना और उनके ज़रूरतों को पूरा करना। हर तरीके के अभ्यर्थी उसमें शामिल होते हैं, और विविध आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उन्हें शामिल किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण की जाती है। तो समावेशी शिक्षा यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुकूलन, संगठन, असंतुलन या फिर निजी वाक। तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा। जो लेव वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण निजी वाक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, इंद्रियों का समन्वयन या फिर विकेंद्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकेंद्र। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश बताते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल भाषा के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपने सीटीपी में तो ये चीज़ पढ़ा ही होगा कि जो भी कथन छात्र से संबंधित होते हैं, छात्र केंद्रित होते हैं, वही उत्तर सही होते हैं आपके यहाँ पे। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए योग्यता का आकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि जो प्रश्न छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं, उनके पर्सनल निजी ओपिनियन को बाहर निकालते हैं, तो वही प्रश्न बेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है,
प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों को प्रयोग करते हैं तो वो जो भाषा होती है वो बिल्कुल बेस्ट होती है कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए बेस्ट होती हैं, क्योंकि मूर्त चीज़ें जिस चीज़ के बारे में बच्चों को पता है उसका उदाहरण देके आप बच्चों को समझाएंगे तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो असफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाह्य आरोपण, और सफलता के लिए बाह्य आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका फर्स्ट ही है। ठीक है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको असफलता जब आपकी हो या फिर सफलता हो, दोनों के लिए आपको आंतरिक आरोपण की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर संभावना इसकी बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षाओं में अलगाव करना चाहिए, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। ये कथन बिल्कुल गलत है, छात्रों को कभी भी विभाजित नहीं करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। छात्रों के समावेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विविध परंपराओं के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंक में हिस्सा लेगा और रस्सी कूद में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह डैश को प्रदर्शित करता है, लैंगिक समता को, लैंगिक रूढ़िवादी को, लैंगिक संबद्धता को या फिर लैंगिक समानता को। तो इस तरह के कथन हमेशा जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लड़की लड़का में भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लैंगिक रूढ़िवादिता को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ, जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई या फिर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है वो आपका फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए संबंधित होता है, तो सुनने से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाइयाँ जो होता है डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका कौन सी प्रॉब्लम से कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आपके आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर को अच्छे से बिल्कुल पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से 30-40% के क्वेश्चन आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया समूह और अपसारी चिंतन या फिर कार्यात्मक स्थिरता। तो यहाँ पे सही उत्तर अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कई तरह से एक ही समस्या के लिए कई तरीके से सोचना ही अपसारी चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जो अपसारी चिंतन है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन जो है वो एक सही समाधान पर स्थिर होता है। अभिसारी चिंतन जो है समस्या को किसी एक तरीके से ही उसको सॉल्व करना, एक ही तरीके से उसके बारे में सोचना और उसका समाधान करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। और एक ही समस्या को कई तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है, यानी कि कई तरीके से एक ही समस्या के बारे में सोचना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता है? तो नहीं माना जाता यहाँ पे पूछा है। एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर,
तो निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो यह केवल परिमाणों पर केंद्रित होती है, ये सामयिक और विशिष्ट होती है, ये केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ये व्यापक और सामान्य होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये सामयिक और विशिष्ट होती है। और देखिए यहाँ पे केवल लिखा है और यहाँ पे भी केवल लिखा है। केवल वाला ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होता है। सीटेट में आपने कीवर्ड पढ़ा होगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको पहले ही देखते ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए तो वो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है आपका सेकंड ऑप्शन, ये सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो पहला ही ऑप्शन है, संगीत में प्रदर्शन या रचना कौशल जो है वो हार्वर्ड गार्डनर के जो बुद्धि सिद्धांत के बारे में सही विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, संगीत में प्रदर्शन या रचना कौशल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद में आती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, जब खुद से कार्य करते हैं तभी मोटिवेशन अंदर से आती है। जब तक उस कार्य को आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको आंतरिक अभिप्रेरणा कभी नहीं आएगी। ठीक है, और भय के कारण तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको पुरस्कार देंगे तो वो थोड़े समय के लिए आपको अभिप्रेरणा देता है, फिर दूसरों के साथ कंपटीशन करके भी अभिप्रेरणा आपको नहीं आएगी। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब यही होता है कि जब तक उस कार्य में आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको अंदर से खुद के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो अधिगम प्रामाणिक कार्य पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्ण निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, छात्रों के अधिगम को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, या फिर छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है अधिगम प्रामाणिक कार्य पर आधारित होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बाधिता एक डैश स्थिति है और जबकि अक्षमता जो है वो एक डैश स्थिति है। तो इसका सही उत्तर जो होता है तो क्रियात्मक शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक जैविक कार्यात्मक और कार्यात्मक जैविक। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो थर्ड है। बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता जो है वो एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ के उदाहरण है? तो बोलकर सोचना, संकेत और इशारों से, प्रश्न करके, या फिर आधा हल किया हुआ उदाहरण, या फिर रटकर दोहराकर। तो ऑप्शन जो फर्स्ट ए बी सी और डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। पाठ मतलब होता है देखिए आलंबन इसको कहते हैं, विभिन्न रूप ले सकता है और इसमें अक्सर उपकरण और तकनीकें शामिल होती हैं जो शिक्षार्थियों को वे जो जानते हैं और जो वो सीखने की आवश्यकता है और उन्हें जो सीखने की आवश्यकता है के बीच में अंतर को समाप्त करने में मदद करता है। तो पाठ का ये डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और पाठ का उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल कर या फिर बोल कर सोचना, संकेतों और इशारों द्वारा प्रश्न करके आधा हल किया हुआ उदाहरण इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे जो रटकर और दोहराकर ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका सही नहीं है। पाठ के बारे में आपने सीखा, तो बोल कर सोचना, संकेतों और इशारों द्वारा प्रश्न करके और आधा हल किया हुआ उदाहरण जो है पाठ के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, कोलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में और पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो ये आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और अगर आपने सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा है कोलबर के, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, पहले स्तर के दूसरे चरण में जो है वो बच्चा क्या करता है, आत्म केंद्रित होता है और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ के बारे में सोचता है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके सीटीपी के कंप्लीट होते हैं। ये 2024 में जनवरी में ही पूछा, जो जनवरी में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी के 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही हम जो टॉपिक हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ईवीएस को और सीडीपी के टॉपिक को हम सिद्धांत के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे और ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन सारे वीडियो का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। सीटेट 2024 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।